जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर वाइज वन लाइनर किरण के बुक से ऑब्जेक्टिव बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहला चैप्टर था कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दूसरा चैप्टर था वैदिक सभ्यता और तीसरा चैप्टर था जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। जबकि चौथा चैप्टर हम लोग महाजनपद काल कंप्लीट कर चुके हैं और यह चारों जो है प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो चलिए आज हम लोग 5वां चैप्टर मौर्य काल को कंप्लीट करते हैं। मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक यह काल रहा था। मौर्य काल कब से कब तक रहा था? 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक यह काल रहा था। तो चलिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो कारुबाकी ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो मागधी का। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। मेगास्त्री ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। मेगास्त्री ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका निर्माण किया था उदयन ने। पटना को राजधानी बनाया था उदयन ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला में की गुफाओं का उपयोग किसने आसरागिरी के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक जो कौन था? चाणक्य। किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य राजवंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो किस नदी पर बसा हुआ था? झेलम और सिंधु नदी पर के संगम पर। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखापत्तनम के विशाखदत्त के ग्रंथ में। और इसके ग्रंथ का नाम क्या था?
मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह है इंडिका। इंडिका लिखा किसने है? मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र। राज्य का 7वां अंग था मित्र। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस किसके समय में भारत आया था? तो बिंदुसार के समय में। किसके समय में? बिंदुसार के समय में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था। बुलंदीबाग प्राचीन नाम था किसका? पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य की कितने अधिकरण में विभाजित है? 15। और कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो 180 प्रकरण में। 180 प्रकरण में। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है और शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। अशोक का मनसेहरा और शहबाजगढ़ शिलालेख जो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? माँ छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। माँ छत्रप रुद्रदामन का जूना अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है।
तो आज का वीडियो में इतना ही प्रश्न था, तो चलिए सभी प्रश्न को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छठा चैप्टर मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद जो काल आया था 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 319 ईस्वी पूर्व तक, उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए